हेलो दोस्तों, जय हिंद। नीट यूजी 2026 की परीक्षा 3 मई को हुई थी, लेकिन एनटीए ने इस क्वेश्चन पेपर को लीक के आरोपों के चलते रद्द कर दिया। अब इसे क्यों रद्द कर दिया और उनको इतना क्या गंभीर मामला उसके सामने आया, वो अभी हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। दोस्तों, राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी को एक हस्तलिखित सुझाव पत्र मिला, जिसमें कि 90 बायोलॉजी के सवाल असली नीट पेपर से मेल खाते थे। 30 केमिस्ट्री के ऐसे सवाल जो भी एक्चुअली नीट के पेपर में मेल खाते थे, और लोग तो यही भी बोल रहे हैं कि वो सीरियली भी करेक्ट थे। यानी कुल 120 सवाल असली परीक्षा में मैच हुए हैं, यानी कि उनकी कुल मिलाकर संख्या होती है 600 720 में से। तो ये पेपर लीक कैसे और कहां से कहां फैला? संदिग्ध स्रोत है जयपुर का एक प्रिंटिंग प्रेस। लीक इन 6 जगहों पर फैला: सीकर, झुंझुनू, नागौर, देहरादून, जयपुर और केरल। अब तक 15 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई को पूरी जांच सौंपी गई है। तो नीट पेपर की पूरी टाइमलाइन ऐसी रहेगी। 3 मई को नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई। 7 मई गड़बड़ी की सूचना एनटीए को मिली। 8 मामला केंद्रीय एजेंसी को सौंपा और 12 मई को एनटीए ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा की। अब ये प्लानिंग कैसे हुई? असली कड़ी है जयपुर प्रिंटिंग प्रेस। नीट के प्रश्न पत्र सरकारी मान्यता प्राप्त सुरक्षा में छपते हैं। वहाँ काम करने वाले टाइप सेटर, प्रेस ऑपरेटर, पैकर पिल होने से पहले उसे देख सकते हैं। जो पेपर सील करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने किसी ने पेपर की प्रिंटिंग पैकेजिंग के दौरान सवाल देखे, याद किए और उसे हैंड रिटन नोट्स में लिखा ताकि किसी को शक ना हो। फिर उस जानकारी को राजस्थान के एक मिडलमैन नेटवर्क को सौंप दिया। सीबीआई को शक है कि यह एक संगठित गिरोह का काम है। इस नेटवर्क में अलग अलग लोगों की भूमिका थी: हैंडलर पेपर लेने वाला, डिस्ट्रीब्यूटर आगे पहुंचाने वाला और मनी कलेक्टर पैसे वसूलने वाला। और ये जो पेपर वो फोटो या डिजिटल क्यों नहीं था? क्योंकि इस गिरोह की सबसे चालाक चाल थी। हाथ से लिखे नोट्स के फायदे होते हैं कि डिजिटल ट्रेस नहीं होता, ना मेटा डेटा, ना फ़ोन फॉरेंसिक्स, सीसीटीवी से बचाव। प्रेस के अंदर फ़ोन से फ़ोटो खींचने का कोई सबूत नहीं होता। इनकार करने में आसान होता है क्योंकि मैं तो बस नोट्स लिख रहा था। ट्रेल धीमी। जब तक हस्तलिखित पेपर मिलता है, असली स्रोत बहुत दूर जा चुका होता है। इस धंधे का बिजनेस मॉडल है कि प्रति छात्र 5 लाख से 20 लाख तक की वसूली। लाखों डेस्परेट छात्र जो नीट में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने होते हैं और डॉक्टर बनने की जिनकी मंशा होती है, उनके परिवार की वो अकूत कमाई होती है। हस्तलिखित पेपर सबसे पहले सीकर, झुंझुनू के कोचिंग ऑपरेटर्स को भेजा गया। ये इलाके पहले से ही एग्रेसिव कोचिंग कल्चर के लिए बदनाम है। यह एक प्री प्लान कमर्शियल क्राइम था। प्रेस में इंसाइडर, 6 शहरों में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। और अब तक ये बताया जा रहा है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, यह पेपर पहले नासिक, महाराष्ट्र से भी लीक हुआ था और डिजिटल एविडेंस ने बचने की पूरी प्लानिंग की गई थी। हर बार यही होता है कि नीट में 22 लाख बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और हर बार वही बच्चे टूटते हैं जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई की थी। और ये बहुत ही शर्मनाक है हमारे देश के लिए, उन बच्चों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए।